दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुरु यानी कि जुपिटर जब कुंडली के अलग अलग भावों में बैठते हैं तो किस प्रकार के फल हमें प्रदान करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बात से कि गुरु क्या है और किस तरह से इसे हमें कुंडली में देखना चाहिए। देखिए, गुरु प्रेरक, मार्गदर्शक या शिक्षक होता है जिसे हम आदर्श मानते हैं। जिनके दिखाए रास्ते में हम चलना चाहते हैं उसे गुरु कहते हैं। बड़े प्यार और सम्मान से इन्हें हम अलग अलग नाम से भी पुकारते हैं। कोई इन्हें उस्ताद कहता है, कोई इन्हें मास्टर। बंगाल में इन्हें दादा कहा जाता है तो पंजाब में इन्हें काका, यूपी में इन्हें चचा कहते हैं, मराठी में इन्हें भाई। कहीं ये अन्ना है तो कहीं ये ताऊ, कहीं ये हुकुम है तो कहीं ये मोटा भाई। गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु आपकी माता हो सकती है, गुरु आपके पिता हो सकते हैं। जीवन की परिस्थितियां भी आपका गुरु हो सकता है। गुरु कोई भी हो, किसी रूप में हो, कहीं न कहीं वो हमारे उन्नति में सहायक होता है। कोई भी व्यक्ति जो आपको अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए वो आपके लिए गुरु है। कुंडली के 9 ग्रहों में गुरु यानी कि देव गुरु बृहस्पति भी हमारे जीवन में कुछ इसी तरह का रोल अदा करते हैं। गुरु शुभता और समृद्धि का प्रतीक है। 9 ग्रहों में गुरु को ही सबसे शुभ माना जाता है क्योंकि इसके ज्यादातर कारकत्व शुभ प्रकृति के हैं। गुरु ज्ञान और सम्मान का कारक है। गुरु धन संपत्ति और समृद्धि का कारक है तो गुरु संतान और अच्छे वैवाहिक जीवन का भी कारक है। देव गुरु ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली में चाहे नीच के हों, शत्रु राशि में हो, डिग्री से कमजोर हो या अच्छे नक्षत्र में ना हो, फिर भी ये कहीं न कहीं अच्छा करने की ही सोचते हैं। आपने भी अपने जीवन में शायद ही कोई ऐसा गुरु देखा होगा जो ये चाहता हो कि आपका भला ना हो। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हों तो किसके चरण पहले छूने चाहिए, किसके सम्मान में हमें पहले झुकना चाहिए? तो भगवान खुद कहते हैं कि पहले गुरु के चरण छुओ क्योंकि गुरु का दर्जा सबसे ऊपर है। इसीलिए जीवन में गुरु और 9 ग्रहों में देव गुरु बृहस्पति का दर्जा भी सबसे ऊपर है। गुरु की महत्ता जैसे जीवन में है वैसे ही महत्ता कुंडली में भी है। गुरु विस्तार का कारक है। इसीलिए जीवन में गुरु जब भी आपके लाइफ में प्रवेश करते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, वो आपके लाइफ का और आपके ज्ञान का विस्तार करते हैं। आपकी लाइफ को और आपके ज्ञान को एक अलग लेवल पर लेके जाते हैं। वैसे ही कुंडली में भी गुरु जहाँ होते हैं उस भाव के चीजों में विस्तार करते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। धन भाव में है तो धन को बढ़ाते हैं, आपके बैंक बैलेंस और जमीन जायदाद को बढ़ाते हैं। 11वें भाव में है तो क्योंकि 11वां भाव आपके आय और इनकम का है तो ये आपके आय को बढ़ाते हैं, मल्टीपल और बड़े इनकम के रिसोर्स बनाते हैं। शिक्षा के भाव में है तो शिक्षा को बढ़ाते हैं, ज्ञान को बढ़ाते हैं। इसी प्रकार ये अगर ग्रहों से युति करते हैं तो उन ग्रहों के कारकत्व में भी बहुत ज्यादा विस्तार करते हैं। सूर्य के साथ हैं तो आपके सम्मान और इमेज में विस्तार करते हैं, उसमें स्टेबिलिटी लाते हैं। मंगल के साथ हैं तो आपको करेजियस और फोकस्ड बनाते हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी कभी कभी घातक सिद्ध हो जाता है। वो कहते हैं ना कि चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, लेकिन सावन जब आग लगाए तो उसे कौन बुझाए। गुरु कुंडली का सबसे शुभ ग्रह है। इसकी एक दृष्टि कुंडली के किसी भाव के और ग्रहों के लाख बुराइयों को कम कर देती है या खत्म कर देती है। लेकिन क्या हो जब गुरु ही किसी भाव का खराब फल देने लगे। ऐसा ही कुछ गुरु के साथ भी होता है। गुरु की अच्छाई और विस्तार करने का गुण है कभी कभी कुछ भावों में उल्टा असर करती है, जैसे कि त्रिक भाव में यानी कि 6, 8 और 12 भाव में। ज्योतिष के लगभग सभी ग्रंथ इस बारे में एक मत हैं कि गुरु जैसे सर्वाधिक शुभ ग्रह का त्रिक भाव में बैठना ज्यादा अच्छा नहीं होता। त्रिक भाव का ज्यादा अच्छा होना अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि इसमें 6ठा भाव रोग रिपु ऋण का है, 8वां भाव सडन लॉसेस या नुकसान का है तो 12वां भाव हमारे खर्चे का है। यहाँ पर क्रूर ग्रह का बैठना ज्यादा अच्छा होता है। गुरु जैसे शुभ ग्रह त्रिक भाव में बैठ जाएं तो वे इन भावों को बलि कर देते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिक भाव में कुछ अच्छे फल हैं तो बुरे फल भी हैं, जिससे हमें कुछ क्षेत्रों में अच्छे के बजाय बुरे परिणाम ज्यादा देखने को मिलते हैं। 6ठे भाव में गुरु बैठते हैं
तो छठा भाव ऋण भाव है। तो गुरु यहाँ बैठकर व्यक्ति को लोन और ऋण आसानी से दिला देते हैं। ये तो अच्छा होता है, लेकिन बुरा ये होता है कि व्यक्ति ऋण चुकाने में बहुत परेशानी का सामना करता है, क्योंकि छठे भाव में बैठकर अपनी सातवीं दृष्टि से खर्चे के भाव यानी 12वें भाव को देखते हैं, तो वो खर्चे को भी बढ़ा देते हैं। वैसे ही 8वां भाव डीप रिसर्च का है, तो व्यक्ति किसी फील्ड में बहुत गहराई से ज्ञान अर्जित करता है। लेकिन वही गुरु 8वें भाव में पाप प्रभाव में हो तो व्यक्ति सही के बजाय गलत चीजों की ओर ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, जैसे जालसाजी करना, सट्टा या जुआ खेलना या उसमें झूठ बोलने की प्रवृत्ति होना। सबसे पहले बात करते हैं लग्न भाव की। लग्न भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। लग्न भाव आपका शरीर है, आपका दिमाग है, आपका स्वभाव है। लग्न भाव से ही व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है। गुरु अगर लग्न भाव में हो या कहीं से भी लग्न में गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो व्यक्ति बहुत अच्छा सलाहकार होता है। देखिए, गुरु ज्ञान का कारक होता है, तो लग्न में यदि बृहस्पति हो तो जातक को थियोरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छा होता है, और जब थियोरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छा होता है तो लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसकी ये अच्छी सलाह दे सकते हैं। इनकी ये आदत होती है, ये सलाह मांगने पर सलाह तो देते ही हैं, ये बिना मांगे भी सलाह देते हैं, और उनके राय को नहीं मानने पर ये बुरा भी खूब मानते हैं। इन्हें चीजों का गहराई से ज्ञान होता है, इनका फंडा बहुत क्लियर होता है। तो भले ही ये अपने आइडियाज को खुद अपने ऊपर आजमाए हो या ना आजमाए हो, लेकिन इनके पैतरे बड़े कारगर होते हैं। जिसके प्रथम भाव में गुरु है उससे आप बिना सोचे समझे राय ले सकते हैं। ये राय बहुत अच्छी देते हैं। लग्न में गुरु बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देते हैं। ऐसा व्यक्ति देखने में सुंदर और सुडौल शरीर का होता है। इनका ऑरा ऐसा होता है कि आपको इनके पास जाने में ही लगेगा कि कितनी पॉजिटिविटी है इनके अंदर। गुरु व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत बड़ा बना देते हैं। व्यक्तित्व शानदार हो जाता है। इनको कोई भी बड़ी चीज पसंद आती है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर इनकी चाहत होती है, और ये अपने जीवन काल में अपने प्रयासों के दम पे, अपने मेहनत के दम पर इन्हें पा भी लेते हैं। प्रथम भाव में गुरु हो तो व्यक्ति कुछ इस तरह का होता है कि उन्हें पैसे रुपये या आर्थिक उन्नति की कम और मान सम्मान की ज्यादा जरूरत होती है। ये वो लोग होते हैं जो पैसे से ज्यादा मान सम्मान को महत्व देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु यहाँ पैसा रुपया नहीं देते, खूब धन और संपत्ति देते हैं, बड़ा गाड़ी, बड़ा घर सब देते हैं, लेकिन इनके लिए मान सम्मान का सबसे ज्यादा महत्व होता है। गुरु अगर लग्न में है तो ऐसा व्यक्ति किसी के अंडर रहकर काम करना नहीं पसंद करते, जब तक के सामने वाला इनको पूरी तरह सम्मान और इनको कार्य करने में खुली छूट न दे दे। ये बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहते हैं, कोई इन्हें रोके टोके ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं। गुरु लग्न में हो तो व्यक्ति बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है। कोई भी काम हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो या कोई भी चीज हो, उसको वो बड़ी जिम्मेदारी से पूरा करते हैं। कई बार तो ये अपने साथ साथ अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों के भी काम को बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूरा करते रहते हैं। इनके इसी नेचर के कारण ये पूरे परिवार में और मित्रों के बीच में बहुत सम्मानित होते हैं। गुरु लग्न में हो तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि परिपक्व और मैच्योर होती है। इनमें बचपना नहीं होता, छोटी और ओछी बात नहीं करते, कोई भी बात करते हैं तो गंभीर बात करते हैं। गुरु लग्न में होता है तो एक बड़ा ड्रॉबैक भी है। ऐसा व्यक्ति हर किसी को सलाह और मदद के लिए 24/7 तैयार रहता है, लेकिन जब खुद को मदद की जरूरत होती है तो किसी से कुछ मांगने में, किसी के सामने हाथ फैलाने में इनको बड़ी समस्या होती है। ये लोगों के लिए तो उदार होते हैं, लोगों के सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध होते हैं, लेकिन जब इनको समस्या आती है तो ये मदद मांगने में हिचकते हैं। ये किसी से मदद मांग नहीं सकते। लग्न में बैठा बृहस्पति अपने पंचम दृष्टि से पंचम भाव यानी कि आपकी बुद्धि और मन के भाव को भी देखते हैं, और जब बुद्धि और मन के भाव को देखते हैं तो ये आपके मन और बुद्धि को भी अच्छे भाव से भर देते हैं। जैसा आपका मन होगा वैसा ही आपका कर्म होगा। तो गुरु लग्न में बैठकर आपके मन को ठीक रखते हैं, और जब आपका मन ठीक रहता है तो जीवन में आपके कर्म भी अच्छे हो जाते हैं, और जब कर्म अच्छे हो जाते हैं तो व्यक्ति का जीवन भी उच्च कोटि का हो जाता है। गुरु लग्न में बैठकर 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं। हम जानते हैं सप्तम भाव हमारे जीवन साथी का है और उन लोगों का है जिससे हम रोज मेल मिलाप रखते हैं, रूटीन में मिलते हैं। गुरु की दृष्टि यह दर्शाती है कि इस जीवन में हमारे जो रूटीन में मिलने वाले होते हैं उन पर हमारा प्रभाव अच्छा होगा, उनसे स्टेटस अच्छा होगा। आप जिससे भी मिलते हैं उन पर आप प्रभाव डालने में सक्षम होते हैं।
यही बृहस्पति नवम भाव को भी देखते हैं जो कि भाग्य स्थान कहलाता है, तो भाग्य में भी बढ़ोतरी करते हैं। गुरु के लग्न में बैठना शायद इसीलिए सबसे अच्छा कहा जाता है, क्योंकि गुरु लग्न में बैठकर अपने 5वें, 7वें और 9वीं दृष्टि से संतान भाव को, पत्नी भाव को और भाग्य भाव तीनों को देख लेते हैं और तीनों में बढ़ोतरी करते हैं। गुरु लग्न में हो तो व्यक्ति को अनेक प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने में, डिग्रियां लेने में, डिप्लोमा लेने में, अलग अलग प्रकार के सर्टिफिकेट लेने में बड़ा मजा आता है। गुरु लग्न में हो तो व्यक्ति चरित्र में दाग लगे ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा इमेज खराब ना हो जाए, इस बात की इनको बड़ी चिंता रहती है। अपने सम्मान का, अपने इमेज का बहुत ख्याल रखने वाले होते हैं। ऐसे लोग बहुत निर्भीक और स्वतंत्र विचार वाले होते हैं, इसीलिए ये बहुत अच्छे राजदार होते हैं। किन बातों को फैलाना है, किन बातों को सीक्रेट रखना है, राज रखना है, इन सब चीजों का बड़ा अच्छा समन्वय कर पाते हैं। सीक्रेट को सीक्रेट रखना जानते हैं। अब आइए बात करते हैं दूसरे भाव की। अगर आपकी कुंडली में दूसरे भाव में गुरु बैठे हैं, किस प्रकार का फल हमें प्रदान करेंगे। देखिए, दूसरा भाव आपके बात करने के तरीके का है कि आप किस तरह से बात करते हैं, झुंझलाकर, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी वगैरह वगैरह। तो ये आपके परिवार का है, पारिवारिक धरोहर का है। तो ये भाव आपके एसेट्स यानी कि जमा पूंजी और बैंक बैलेंस का है। वहीं गुरु क्या है? गुरु शिक्षक है, टीचर है, गुरु नॉलेज है। तो सबसे पहले गुरु यहाँ विराजित होंगे तो व्यक्ति जब भी बात करेगा बहुत ही मैच्योरिटी और अथॉरिटी से बात करेगा। कभी हल्की फुल्की बातें नहीं करेगा। बातें सामने वाले को कुछ बताने या ज्ञान देने वाली होंगी। ये जब भी बात करेंगे लोग उसको सुनेंगे जैसे लोग टीचर की सुनते हैं। गुरु दूसरे भाव में बलि है और उसकी 5वीं दृष्टि 6ठे भाव में पड़ती है, तो ये रोग, रिपु और ऋण से मुक्ति दिलाते हैं। शत्रु तो इनके ज्ञान और इनके औरा के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। गुरु दूसरे भाव में हो तो पैसे और धन के मामले में व्यक्ति की सोसाइटी और आसपास के लोगों में इमेज बहुत अच्छी होती है। लोग इनको इतना धनी मानते हैं जितना धनी वो वास्तव में होते नहीं। यहाँ से गुरु 6ठे के साथ साथ 10वें भाव को भी देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति राइटिंग, टीचिंग, बैंकिंग, लॉ और फैमिली बिजनेस में से किसी एक को अपने धन कमाने का जरिया बनाता है और धन कमाता है। गुरु यहाँ से 8वें भाव को भी देखता है जो कि अकल, साइंस और गुप्त ज्ञान का है, तंत्र मंत्र, ज्योतिष का है। तो गुरु व्यक्ति का इंटरेस्ट इस ओर बढ़ाता है और व्यक्ति न इसे सिर्फ सीखता है बल्कि इसको सीखकर लोगों में इस ज्ञान को बांटता भी है, इसका प्रचार प्रसार करता है। अब आइए बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरा भाव आपके कम्युनिकेशन एबिलिटी का है और मीडिया का भी है, और गुरु ज्ञान और विस्तार के कारक हैं। तो गुरु यहाँ बैठते हैं और बलि भी हैं, तो व्यक्ति बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होता है। वो बातों को लोगों के सामने बहुत अच्छे से रखना और समझाना जानता है। माध्यम कुछ भी हो सकता है, वो राइटिंग हो सकता है, स्पीकिंग हो सकता है, एंकरिंग हो सकता है, लेकिन वो बातों को रखता ऐसे है कि लोगों को क्लियर कट समझ आता है कि कहा क्या जा रहा है। बस कमी ये होती है कि व्यक्ति में स्किल तो होती है, ज्ञान की कमी नहीं होती, लेकिन उसमें किसी चीज की चाह कम होती है। वो कुछ प्राप्त करने का प्रयास कम करता है और बहुत कम में संतुष्ट होने वाला होता है। जीवन में गोल भी बड़ा नहीं होता, जिससे ग्रोथ अच्छी नहीं मिलती। अगर अकेला गुरु यहाँ है तो जिसके भी तीसरे भाव में गुरु है उसको स्वयं को प्रेरित करते रहना चाहिए बड़े गोल और सफलता के लिए। नहीं तो तीसरा भाव काम त्रिकोण का भाव है और गुरु का यहाँ बैठना व्यक्ति में इच्छाओं में कमी करके उसे संयमी और कम में संतुष्ट होने वाला बनाता है। तीसरा भाव पराक्रम भाव भी है और ऐसे भी तीसरे भाव में शुभ ग्रह का बैठना ज्यादा अच्छा इसीलिए नहीं माना जाता क्योंकि वो कम मेहनती हो जाता है। अब आइए बात करते हैं गुरु जब चौथे भाव में बैठे हों तो किस प्रकार का फल हमें प्रदान करते हैं। चौथा भाव भूमि, भवन, वाहन और सुख का है। चौथे भाव से माता का विचार किया जाता है। चौथा घर आपकी लाइफ की लग्जरी को भी दिखाता है। चौथा घर दिखाता है कि आपका घर का वातावरण कैसा होगा, घर का माहौल कैसा होगा। गुरु चौथे भाव में बैठे हैं और अगर उसमें कम से कम एक शुभ ग्रह की दृष्टि है तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलने का योग बनता है। व्यक्ति का जन्म ही ऐसे घर में होता है जहाँ भूमि, भवन, वाहन पहले से ही होता है। अच्छे घर, अच्छे परिवार में
में जन्म लेता है, और अगर वह परिवार अच्छा नहीं है तो उसके जन्म के बाद परिवार सुखी और संपन्न हो जाता है। चौथे भाव में गुरु है तो व्यक्ति बहुत आदर्शवादी और उच्च संस्कारों वाला होता है। वो माता पिता का, अपने से बड़ों का, अपने गुरुजन का सेवा करने वाला होता है। चौथे भाव में गुरु हो तो व्यक्ति निष्कपट होता है, बात को तोड़ मरोड़ के डिप्लोमेटिक ढंग से रखने में यकीन नहीं रखता, किसी से भेदभाव नहीं करता। गुरु एक भारी और मंदगामी ग्रह है, इसीलिए गुरु का चौथे भाव में बैठना कार्य क्षेत्र में सडन ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता। गुरु जब चौथे भाव में बैठते हैं तो कार्य क्षेत्र में मंद गति से उन्नति होती है। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। व्यक्ति के लाइफ का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें उसे संघर्ष करना पड़ता है और उम्र के दूसरे पड़ाव में वो उन्नति को प्राप्त करता है, सडन ग्रोथ नहीं मिलता। गुरु जब चौथे भाव में बैठते हैं तो चौथा भाव मोक्ष भाव है। यहाँ बैठकर वो अपने 5वीं और 9वीं दृष्टि से 8वें और 12वें भाव को भी देखते हैं, वो भी मोक्ष भाव है। ऐसे में व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है। माता का स्वभाव भी बहुत धार्मिक होता है। व्यक्ति का सांसारिक चीजों जैसे घर गाड़ी में ज्यादा लगाव नहीं होता। गुरु यहाँ बैठकर व्यक्ति को सांसारिक चीजों से दूर कर देते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में अपने प्रिय वस्तुओं से दूर होता जाता है, उसको छोड़ना पड़ता है। गुरु चौथे भाव में होते हैं तो इसका एक ड्रॉबैक भी है। यहाँ पर गुरु के बैठने से व्यक्ति का स्वभाव बहुत सीधा साधा और प्रिडिक्टेबल होता है। ऐसे में ये षड्यंत्र के शिकार हो जाते हैं। इनके खिलाफ साजिश रचना आसान होता है, इनको किसी भी चीज में फंसाना आसान होता है। गुरु जब चौथे भाव में होते हैं तो ससुराल पक्ष में भी शुरुआती परेशानी देखने को मिलती है, क्योंकि व्यक्ति अपने व्यवहार में जल्दी जल्दी परिवर्तन करना नहीं जानता तो लोगों के अनुसार ढलने में उसे टाइम लगता है। तो अगर वो महिला है तो उसे अपने ससुराल में शुरुआती प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। चौथे भाव में गुरु अगर बैठा है तो संतान की ओर से उसको हमेशा चिंता रहती है, खासकर बच्चों के कैरियर को लेकर। गुरु यहाँ से सप्तम दृष्टि से जब कार्य भाव को देखते हैं तो गुरु अगर कुंडली के लिए यदि अकारक ग्रह है तो हर कार्य विलंब से होते हैं, कार्य में बंधा महसूस करता है, तरक्की भी बड़ी देर से मिलती है, कम वेतन पर नौकरी करनी पड़ जाती है। और अगर गुरु कुंडली के लिए कारक है तो फिर सफलता बहुत अच्छी दिलाते हैं, काम में स्थायित्व और स्टेबिलिटी भी देते हैं। चौथे भाव में अगर उच्च का गुरु बैठा है तो व्यक्ति को बहुत अच्छी सफलता दिलाते हैं, घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं, पैतृक संपत्ति भी मिलने के योग बनते हैं, धार्मिक कार्य में सुख की प्राप्ति होती है, दान देने में इन्हें बड़ा आनंद आता है। गुरु अगर यहाँ नीच कर होकर बैठा है तो जिनको आप चाहते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, उन्हीं की वजह से आप परेशान रहते हैं। चौथे भाव में मित्र राशि का गुरु बैठा हो तो व्यक्ति अच्छा शरीर वाला होता है, सुंदर दिखने वाला होता है, कि व्यक्ति नौकर चाकर वाला होता है, कई लोग इनके अंडर काम करने वाले होते हैं। अब आइए बात करते हैं पंचम भाव की। गुरु ज्ञान और विस्तार के कारक हैं और पंचम भाव आपकी बुद्धि या मनस का भाव है तो व्यक्ति बहुत ज्ञानी और तेजस्वी होता है। उनका ऑरा इतना तेज होता है कि सहज ही उनकी पर्सनालिटी से ज्ञान छलकता है। ये बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं। गुरु पंचम में हो तो व्यक्ति स्मार्ट वर्कर होता है, न कि हार्ड वर्कर। मेहनत ज्यादा करना नहीं चाहते, इसीलिए हर बड़े काम को कम मेहनत में करने का तरीका ढूंढ निकालते हैं। पंचम भाव संतान का भाव है। गुरु पंचम में है तो व्यक्ति को अपने संतान की चिंता ज्यादा होती है। संतान उच्च शिक्षित, आज्ञाकारी और स्थिर मति का होता है और व्यक्ति स्वयं भी माता पिता का सेवा करने वाला और उनके आज्ञा को मानने वाला होता है। पंचम भाव आकलन और कल्पना शक्ति का भी है तो व्यक्ति बहुत ही दूरदर्शी होता है, 10 कदम आगे की सोच रखने वाला होता है। आइए से जानते हैं गुरु छठे भाव में हो तो किस प्रकार का फल देते हैं। देखिए दोस्तों, छठा भाव कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई झगड़े का है। किसी भी प्रकार का अड़चन या समस्या आप अपने लाइफ में महसूस करते हैं वो सभी छठे भाव से देखते हैं। ये भाव रोग, रिपु और ऋण का है तो ये भाव सेवा और सोशल सर्विस का भी है। छठा भाव लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी और मुकदमे का भी है। तो वहीं गुरु धन का कारक है और ज्ञान का कारक है। गुरु छठे भाव में है तो अच्छी बात तो ये है कि व्यक्ति समस्या या लड़ाई झगड़ा सुलझाने में बहुत माहिर होता है। ये किसी भी समस्या का समाधान अपने ज्ञान के द्वारा करते हैं, न कि अपने बाहुबल के द्वारा। लड़ाई झगड़े वाद विवाद में एक तो पड़ते नहीं है,
और पढ़ते भी हैं तो उसको निपटाते अपने ज्ञान और बुद्धि से हैं। इसीलिए अगर आप वकील बनना चाहते हैं तो गुरु का छठे भाव में बैठना बहुत शुभ होता है। आप एक टॉप क्लास के वकील बन सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि व्यक्ति ना चाहते हुए भी हमेशा किसी न किसी विवाद में घिरा ही रहता है। वो अपने धन, ज्ञान और संतान को लेकर किसी न किसी समस्या से घिरा ही रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि गुरु संतान का भी कारक है। ऐसे में अगर गुरु छठे भाव में बैठा हो तो सबसे पहले तो संतान प्राप्ति में देरी या बाधा का योग बनता है। संतान हो गई तो संतान के साथ तालमेल बैठाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कहने का मतलब है व्यक्ति संतान के कष्ट को लेकर या संतान से कष्ट को लेकर हमेशा दुखी रहता है। खासकर गुरु की दशा या अंतरदशा हो तो ये प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। गुरु छठे भाव में हो तो एक बात बहुत अच्छा देखने को मिलता है कि व्यक्ति बहुत कम उम्र में कमाने लग जाता है। देखने में आता है कि बृहस्पति छठे भाव में है तो व्यक्ति पढ़ाई के समय से ही, पढ़ाई करते करते ही उसकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। भले ही वो ज्यादा ना कमाए लेकिन कुछ न कुछ किसी न किसी तरीके से कमाना शुरू कर देता है। चाहे वो या तो अपने घर के किसी काम में मदद करके कमाने लग जाता है या इंटर्नशिप के रूप में ही क्यों ना हो। गुरु छठे भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति अपने ही कर्मों के द्वारा अपमानित होते हैं। इनसे जीवन में कुछ न कुछ ऐसी गलती हो जाती है या कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि उसका बुरा असर इनके खुद के ऊपर ही ज्यादा पड़ता है। गुरु छठे भाव में हो तो व्यक्ति लगातार मेहनत करने से भी बचते हैं। देखिए, छठा भाव रोगों का है और बृहस्पति ऐसा ग्रह है जो बहुत मंद गति से चलता है। गुरु स्थायित्व को दर्शाता है। ऐसे में यहाँ बैठा गुरु अपने दशा और अंतरदशा में डायबिटीज, मोटापा, पेट से संबंधित रोग और लीवर से रिलेटेड रोग देते हैं। इसीलिए जब छठे भाव में गुरु हो तो आपका लाइफ स्टाइल कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे इन रोगों से बचा जा सके। जब गुरु छठे भाव में होते हैं तो अपनी पांचवी दृष्टि से दसम भाव को देखते हैं जो कि आपके कैरियर का है। सातवीं दृष्टि से 12वें भाव को देखते हैं जो कि आध्यात्म, विदेश, व्यय और दान धर्म का है। अपनी 9वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखते हैं जो कि आपकी वाणी का है, आपके कुटुंब का है, आपके धन, जमीन और जायदाद का है। जब गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से दसम भाव यानी कर्म भाव को देखते हैं और गुरु अच्छे भाव का स्वामी होकर अगर बैठा है तो व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में स्थायित्व मिलता है। जो भी काम करेगा उसमें स्थायित्व होगा और धीरे धीरे अपने मेहनत के बल पर वह बहुत ही ऊंची सफलता प्राप्त करता है। लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि जो भी चीज उसे मिलती है वो देर से मिलती है, धीरे धीरे मिलती है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो जल्दी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए एक परेशानी का सबब बनता है। इसके साथ साथ गुरु ऋण भाव में बैठकर अपनी 7वीं और 9वीं दृष्टि से एक साथ धन भाव और खर्च भाव को देखते हैं जो कि दर्शाता है कि व्यक्ति का इनकम के साथ साथ खर्चा भी रेगुलर होते रहेगा। कहने का मतलब है जिस लेवल में इनकम होती है उसी लेवल का खर्चा भी होता है, तो बचत करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। गुरु छठे भाव में है तो ऋण लेने की प्रबल संभावना बनती है। ऐसे लोग ऋण लेकर अपने व्यवसाय को बढ़ाने वाले होते हैं। यहाँ पर बैठे गुरु से खर्चे के कारण बचत करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में व्यक्ति को अपने लिए हुए लोन या ऋण को चुकाने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। छठे भाव में गुरु अगर उच्च होकर बैठा है यानी कि अगर छठे भाव में कर्क राशि है और फिर वहां गुरु बैठे हैं तो 2 तरह के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर गुरु यहाँ उच्च होने के साथ साथ शुभ स्थिति में है यानी कि पीड़ित नहीं है तो यहाँ पर गुरु का बैठना आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति बहुत धनवान होता है। और यहाँ अगर गुरु पीड़ित है तो इसके ठीक उल्टा व्यक्ति को आर्थिक तंगी देखने को मिलती है। ऋण लेने की संभावना बढ़ जाती है। व्यक्ति ऋण लेता है तो ऋण चुकाने में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छठे भाव में गुरु अगर नीच का बैठा हो, गुरु नीच का कहाँ होता है? गुरु नीच का होता है यदि छठे भाव में मकर राशि हो। छठे भाव में मकर राशि में गुरु का नीच होकर बैठना संतान संबंधी परेशानियों को दिखाता है। लेकिन यही गुरु छठे भाव में नीच होकर और अगर पीड़ित भी हो जाए तो धन के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पर गुरु बैठकर विपरीत राज योग बनाते हैं जो कि अचानक बहुत ज्यादा धन दिलाते हैं। इसके अलावा अगर गुरु छठे भाव में नीच होकर बैठा है तो व्यक्ति जुआ, लॉटरी या पब बिजनेस जैसे चीजों से जुड़ा हुआ होता है। गुरु छठे भाव में मित्र राशि का बैठा है
तो गुरु का यहाँ बैठना बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध होता है, लोग उनको बहुत पूछते हैं, मानते हैं, व्यक्ति बहुत ख्याति प्राप्त करता है। छठे भाव में गुरु अगर स्व राशि का बैठा हो, यानी छठे भाव में अगर धनु या मीन राशि हो, तो गुरु का यहाँ बैठना ज्यादा अच्छा नहीं होता। ऐसे व्यक्ति का ऋण लेने और फिर उसमें फंसे रहने की संभावना ज्यादा होती है। कार्य बनते बनते रुक जाना जैसे परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। अब आइए बात करते हैं, गुरु कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं तो किस प्रकार का फल हमें प्रदान करते हैं। देखिए, कुंडली का 7वां भाव काम त्रिकोण कहलाता है और बृहस्पति जो कि आध्यात्म के कारक है। ऐसे में काम त्रिकोण में गुरु का बैठना थोड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन गुरु स्थायित्व देता है, समृद्धि देता है, चीजों को स्थिर रखता है। तो इस लिहाज से गुरु का 7वें भाव में बैठना अच्छा हो जाता है। सबसे पहला फल होता है, व्यक्ति ज्यादा रोमांटिक नहीं होता, इसीलिए जीवन साथी से लगाव कम होता है। वैवाहिक जीवन लंबा तो होता है, वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन पति पत्नी के बीच में जो अफेक्शन होता है वो कम होता है, एक निरस्ता सी होती है। गुरु सप्तम में बैठता है तो व्यक्ति का स्वभाव बड़ा नम्र होता है, बोलने में बड़ा मीठा बोलने वाला होता है, लड़ने का स्वभाव नहीं होता। हम सभी जानते हैं कि गुरु ज्ञान का कारक है। गुरु जब सप्तम में बैठेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनकी सप्तम दृष्टि लग्न भाव पर पड़ेगी, तो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, अध्यात्म में उसकी रुचि होती है, किताबें पढ़ने का शौक होता है। सप्तम भाव में गुरु हो तो एक अजीब चीज देखने को मिलती है कि पिता से तालमेल नहीं होता, व्यक्ति का अपने पिता से विचार नहीं मिलते, दोनों में वैचारिक भिन्नता होती है। गुरु सप्तम में हो तो जीवन साथी भी गंभीर स्वभाव वाला होता है। व्यक्ति का जीवन साथी बहुत मैच्योर होता है और मैच्योरिटी सिर्फ विचारों में नहीं होती, बल्कि जीवन साथी उम्र में भी मैच्योर दिखता है। कभी कभी जीवन साथी अपनी उम्र से बड़ा मिलने के भी योग बनते हैं। गुरु जब सप्तम भाव में बैठते हैं तो अपनी 5वीं दृष्टि से लाभ भाव को देखते हैं, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। इच्छाओं के भाव में गुरु की दृष्टि इच्छाओं में कमी, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति भी करते हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि जब लग्न में पड़ती है तो अगर गुरु अकारक है कुंडली के लिए, तो व्यक्ति को काम में स्थायित्व तो मिलता है, लेकिन कम वेतन या तरक्की कम मिलने की वजह से काम में फंसा महसूस करता है। और अगर वह कारक है कुंडली के लिए, तो व्यक्ति कोई भी काम करता है, काम में स्थायित्व, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, सब कुछ दिला देता है। गुरु की 9वीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती है। तीसरा भाव आपकी हॉबीज का है, शौक का है, तो व्यक्ति का शौक पढ़ने लिखने का होता है, धर्म कर्म में अच्छी रुचि होती है, लेखन में अच्छी रुचि होती है। गुरु छोटी छोटी यात्राओं को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सप्तम भाव में बैठकर तीसरे भाव को जब देखते हैं तो छोटी छोटी यात्राएं बहुत होती हैं। सप्तम भाव में गुरु अगर उच्च होकर बैठे हैं तो जीवन साथी ज्ञानी होता है, जीवन साथी अच्छे कुल वाली होती है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, उसको लोगों के बीच में सम्मान पाना और लाइमलाइट में रहना पसंद होता है। अब आइए बात करते हैं 8वें भाव में गुरु हो तो किस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। 8वां भाव क्या है? 8वां भाव है अचानक या इंस्टेंट घटने वाली घटनाओं का, जैसे अचानक लॉटरी लग जाना, अचानक दुर्घटना होना, अचानक आग लग जाना, सर्जरी होना या अचानक नौकरी लग जाना। इसीलिए इस भाव को सबसे खराब माना जाता है, क्योंकि इस भाव से होने वाली घटनाओं पर आपका किसी भी तरह से कोई कंट्रोल नहीं होता। आप चाह कर भी उसमें कुछ सुधार या बदलाव नहीं ला सकते। 8वां भाव रिसर्च और रहस्यों का है, तो ये भाव आपके अपने रहस्यों का भी है, जो आप लोगों से छिपा के रखते हैं, लोगों को बताना नहीं चाहते, चाहे उनमें आपकी आदतें हों, रिश्ते हों या गलत कर्म हो। गुरु 8वें भाव में हो तो गुरु से संबंधित घटनाएं जीवन में अचानक घटती हैं। गुरु की दशा हो तो अचानक विवाह टूटना या फिर अचानक विवाह तय हो जाना, दोनों देखने को मिलता है। अगर गुरु अच्छा है 8वें भाव में तो चट मंगनी पट ब्याह जैसी घटनाएं देखने को मिलती है। गुरु एक्सपेंशन का कारक है और 8वां भाव सीक्रेट नॉलेज और सीक्रेट अफेयर का है, तो ऐसे में एक और जातक जातिका के सीक्रेट अफेयर होने की बहुत संभावना होती है, तो दूसरी ओर व्यक्ति का तंत्र मंत्र, ज्योतिष और अध्यात्म में गहरी रुचि होती है। कहने का मतलब है गुरु यहाँ अच्छे बैठे हैं तो व्यक्ति हर प्रकार के सीक्रेट या गहरा ज्ञान लेना चाहता है। इसी कारण व्यक्ति बहुत अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ज्योतिषी, तंत्र मंत्र का ज्ञाता या हीलर हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर या आध्यात्मिक गुरु हो सकता है। लेकिन अगर यही गुरु यहाँ पाप प्रभाव में है तो व्यक्ति का गलत चीजों की ओर भी इंटरेस्ट पैदा होता है।
जैसे लॉटरी, जुआ, सट्टा, जालसाजी से संबंधित चीजों का भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। या तो ये इन चीजों में लिप्त पाया जाता है या इन्हीं माध्यम से पैसा भी कमाता है। यहाँ पर बैठा गुरु पंचम दृष्टि से 12वें भाव को देखते हैं, जो कि चैरिटेबल एक्टिविटी का है। ऐसे में व्यक्ति बहुत ही ज्यादा चैरिटी करने वाला होता है। दूसरा भाव आपके अपने पैसे या संपत्ति का है, बैंक बैलेंस का है। तो 8वां भाव पराये या दूसरे का पैसा है। ऐसे में गुरु अष्टम भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति को अनएक्सपेक्टेड मनी या विरासत में प्रॉपर्टी मिलने का योग बनता है। ऐसे धन मिलने की संभावना बनती है जिसको उसने खुद नहीं कमाया। अचानक से उसे ऐसे धन की प्राप्ति होती है जिसका जातक को भी अंदाजा नहीं होता। गुरु अष्टम में होता है तो व्यक्ति दीर्घायु होता है। आयु के लिए यहाँ पर बैठा गुरु अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर बैठे गुरु से ऐसे रोग होने की संभावना होती है जो बहुत लंबे समय तक साथ रहता है। गुरु क्योंकि सौम्य ग्रह है तो ये बीमारी तो देते हैं, लेकिन ऐसी बीमारी देते हैं जो लाइफ को तो खराब नहीं करता है पर क्वालिटी ऑफ लाइफ को जरूर खराब करता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर की समस्या, डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल। गुरु 8वें भाव में हो तो एक बात और देखने को मिलती है कि आपके बारे में, आपके इमेज के बारे में लोग या आपके जानने वाले गलत अफवाह फैलाते हैं, आपके इमेज को खराब करने की कोशिश करते हैं। अब आइए बात करते हैं नवम भाव में गुरु क्या फल देते हैं। नवम भाव में गुरु हो तो, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये भाव गुरु का अपना भाव है और साथ ही साथ इस भाव में अगर अग्नि तत्व यानी कि 1, 5, 9 राशि और जल तत्व 4, 8 और 12 की राशि है तो गुरु यहाँ बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है, उसका हर काम चुटकियों में और अपने आप होते चले जाते हैं। आर्थिक स्थिति जरूरत से ज़्यादा अच्छी होती है। व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का और दान धर्म करने वाला होता है। अब आइए बात करते हैं दसम भाव में गुरु बैठते हैं तो किस प्रकार का फल हमें प्रदान करते हैं। गुरु दसम भाव में बैठते हैं तो दसम भाव किस चीज का है? दसम भाव पद प्रतिष्ठा सम्मान और आपकी कार्यशैली का है, आपके व्यापार का है, आपके कर्म का है। तो गुरु जब दसम भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति शुभ कार्य करने वाला होता है, अच्छे कर्म करने वाला होता है और अपने अच्छे कर्म से कार्य क्षेत्र में बहुत सम्मान पाता है। व्यक्ति बहुत अच्छा सलाहकार होता है। व्यक्ति बहुत अच्छा सलाहकार होता है। अध्यापन के कार्य, लेखन के कार्य और लोगों को गाइड करने जैसे कामों में उसे विशेष रुचि होती है। ये बहुत अच्छे टीचर, प्रोफेसर हो सकते हैं। ये किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एडवाइजर हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, जहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट को बनाकर उसको मैनेज भी किया जाता है। गुरु जब दसम भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति जो भी प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेता है उसे पूरा जरूर करता है, बीच में उसे छोड़ता नहीं। जो भी उसका एम या उद्देश्य होता है उसको पूरा करके ही चैन लेता है। गुरु दसम भाव में हो तो व्यक्ति पिता से अधिक तेजस्वी होता है। पिता ने जितना भी अपने लाइफ में सम्मान प्राप्त किया हो उससे कहीं अधिक मान सम्मान प्राप्त करता है। गुरु दसम भाव में हो तो व्यक्ति अपने संतान की उन्नति से असंतुष्ट होता है। वह अपनी राय और ज्ञान से लोगों को तो सफल बना देते हैं, लेकिन अपने संतान को उतनी सफलता नहीं दिला पाते हैं। केंद्र भाव में जब गुरु हो तो अक्सर ऐसा होता है, और खास करके दसम भाव में व्यक्ति दूसरों के लिए तो अच्छा होता है लेकिन अपने परिवार के लिए उतना समय या टाइम नहीं दे पाता। दसम भाव में गुरु हो तो व्यक्ति बहुत जुगाड़ू होता है। कोई न कोई तरीका किसी काम को पूरा करने का या काम को निपटाने का निकाल ही लेता है। कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में इन्हें महारत हासिल होता है। प्रॉब्लम चाहे किसी प्रकार का हो, उसका कोई न कोई सॉल्यूशन निकाल ही लेते हैं। दसम भाव में गुरु हो तो ज्यादातर संभावना होती है कि व्यक्ति अपने परिवार के काम को ही आगे बढ़ाता है। परिवार में कोई बिजनेस है, धंधा है, उसी को संभालने की ज्यादा संभावना होती है। गुरु दसम भाव में बैठते हैं तो अपनी पंचम दृष्टि से धन भाव को भी देखते हैं। दूसरा भाव वाणी का भी है, तो ऐसे में व्यक्ति जो भी बात कहता है उसमें किसी न किसी प्रकार का ज्ञान छुपा होता है। बहुत गहराई की चीज कहते हैं तो लोग उनको बहुत ध्यान से सुनते हैं। दसम भाव में गुरु बैठते हैं तो अपने सातवीं दृष्टि से चौथे भाव को देखते हैं। ऐसे में परिवार बड़ा रसूखदार होता है। परिवार का समाज में बड़ा मान सम्मान होता है। अपनी नवम दृष्टि से छठे भाव को देखते हैं तो ऐसे में व्यक्ति अपने शत्रुओं को अपनी बातों से ही निपटा देते हैं। अपने बातों से ही अपने शत्रुओं को पछाड़ देते हैं।
वो अपने विरोधियों को बल के द्वारा नहीं, तर्क के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा उन पर विजय प्राप्त करते हैं। ये किसी भी समस्या को अपने ज्ञान के बल पर सुलझाने वाले होते हैं, न कि अपने बाहुबल के दम पर। चलिए अब चलते हैं 11वें भाव की ओर। 11वां भाव आय का है। कितना इस जीवन में आप अर्जित करेंगे, ये इस भाव से पता चलता है। 11वां भाव आपके फ्रेंड सर्कल और आपके नेटवर्क का है, जो आपको आय प्राप्त करने में आपकी सहायता करते हैं। 11वां भाव आपकी इच्छाओं और इच्छा पूर्ति का है। तो गुरु जब इस भाव में होते हैं तो आपकी इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी होती है। कोई भी सपना आपका छोटा नहीं होता। गुरु 11वें भाव में होते हैं तो आपका ह्यूज और लार्ज प्रोफेशनल फ्रेंड सर्कल होता है, जो आपको सहायता करते हैं इस जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने में। बड़ा नेटवर्क सर्कल आपको अपने बिजनेस आइडिया और विचारों का विस्तार करने का एक प्लेटफॉर्म देते हैं। यहाँ गुरु हो तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर, बैंकर या स्टॉक ब्रोकर हो सकते हैं, क्योंकि गुरु यहाँ से पंचम भाव को भी देखते हैं। या फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर या काउंसलर हो सकते हैं, जिससे सलाह लेने वाले और सुनने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि गुरु विस्तार के कारक हैं। किसी भी चीज को बहुत बड़ा बनाने का काम करते हैं। ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित फल आपको ह्यूज अमाउंट में मिलता है। तो गुरु यहाँ हैं तो जिस भी फील्ड में आप हो उस फील्ड में ग्रोथ अच्छी मिलती है। इनकम और पोजीशन दोनों बहुत अच्छी होती है। मगर हर भाव की तरह शर्त यह है कि गुरु यहाँ बली होना चाहिए। गुरु अच्छा है तो आपके अपने बड़े और छोटे भाइयों से भी अच्छा संबंध होता है। वही गुरु खराब है, नीच का है, तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। आपका फ्रेंड और नेटवर्क सर्कल ही आपका साथ नहीं देता या आपके विचारों को वो महत्व नहीं देते हैं। गुरु 11वें भाव में अच्छा है तो आपके विचारों और आइडियाज़ को लोग हाथों हाथ लेते हैं, और बुरा है तो आपके विचारों और सलाहों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। अब आइए बात करते हैं 12वें भाव में गुरु हो तो किस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। 12वां भाव क्या है? 12वां भाव आपके हिडन टैलेंट यानी कि आपकी छुपी हुई प्रतिभा का है। 12वां भाव आध्यात्म या मोक्ष का है। 12वां भाव आपके हर प्रकार के लॉसेस का है, चाहे वह आपके पैसे का लॉस हो या फिर आपके स्वास्थ्य या शरीर का लॉस हो। 12वें भाव में गुरु हो तो व्यक्ति मोह माया के जाल में ज्यादा उलझते नहीं हैं, आसानी से किसी भी चीज का त्याग कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये निर्मोही स्वभाव के होते हैं, विरक्त होते हैं। 12वें भाव में गुरु के साथ अगर केतु भी हो तो और भी अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है अध्यात्म के लिए। इसीलिए 12वें भाव में गुरु हो तो इसे अध्यात्म, योग, मेडिटेशन और ज्योतिष के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर आप इसी किसी फील्ड में कैरियर चुनते हैं तो आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप बहुत अच्छा ज्योतिषी, मोटिवेशनल स्पीकर, हीलर या रेकी मास्टर हो सकते हैं। 12वां भाव आइसोलेटेड प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। तो गुरु 12वें भाव में हो तो व्यक्ति लोगों से अलग, अकेले में रहना पसंद करता है। मैं कौन हूँ, मेरे इस दुनिया में आने का मतलब क्या है, जीवन क्या है, इस तरह के चीजों को जानने में उसकी रुचि होती है। दीन दुनिया की चीजों में उसका इंटरेस्ट कम होता है। इस दुनिया के परे यानी कि आउटर वर्ल्ड, ईश्वर और मोक्ष की प्राप्ति में उसका इंटरेस्ट ज्यादा होता है। इनके घर को भी देखेंगे तो घर भी पूरी तरह अध्यात्म के रंग में रंगा रहता है। ये लोग चैरिटी या दान धर्म करने वाले तो होते ही हैं, ये अपने से जुड़े लोगों को भी दान धर्म करने के लिए प्रेरित करने वाले होते हैं। माता का स्वभाव भी रिलीजियस होता है। माता से जाता का संबंध भी बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग बड़ा घर पसंद करते हैं और घर के लोग भी बहुत संस्कारी होते हैं। घर में मंदिर, देवी देवताओं के चित्र और अध्यात्म से जुड़ी चीजों का अंबार लगा रहता है। 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का भी है। तो जिसके कुंडली में गुरु अच्छी अवस्था में है तो वो इन्वेस्टमेंट से भी अच्छा धन अर्जित करता है। 12वां भाव विदेश का भी है तो फॉरेन लैंड से धन आगमन का भी योग बनता है। स्त्रियों के केस में देखने को मिलता है कि वो तो खुद आध्यात्मिक होती ही हैं, उनके जीवन साथी यानी हस्बैंड भी बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक होते हैं। महिलाओं के केस में एक चीज और देखने को मिलती है, जिन महिलाओं के 12वें भाव में गुरु है उनके अपने जीवन साथी से पहली मुलाकात या एक दूसरे से परिचय किसी मेडिटेशन सेंटर, आश्रम, मंदिर, प्रवचन
या धार्मिक यात्रा में होता है। कहने का मतलब है कि किसी रिलीजियस एक्टिविटी के दौरान ही आपकी पहली मुलाकात होती है। तो अगर आपके 12वें भाव में गुरु है और आपके साथ ऐसा हुआ है तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, त्रिक यानी कि 6, 8, 12 भाव में गुरु अगर खराब है तो इन भावों से संबंधित जो खराब फल हैं उसमें से बाहर निकलने में व्यक्ति उलझ कर रह जाता है। वहीं अगर गुरु अच्छा है तो परेशानियां तो उन्हें भी आती हैं, लेकिन बहुत जल्दी वो उभर जाता है, उनसे बाहर आ जाता है। अब सवाल ये है कि कैसे पता चले कि गुरु हमारा अच्छा है या खराब। तो वैसे तो कुंडली में गुरु किस भाव का स्वामी है और वो किस राशि में त्रिक भाव में बैठा है उससे पता चल जाता है, लेकिन गुरु अच्छा है या खराब ये जानने का मैं आपको प्रैक्टिकल तरीका बताता हूँ। अगर आप ज्ञानी हैं, किसी फील्ड में आपकी अच्छी पकड़ है और आपको ज्ञान का अहंकार नहीं है, आपको लगता है कि आप जानते हैं, वो बहुत कम जानते हैं, अभी भी सीखने और बहुत कुछ जानने की इच्छा प्रबल रहती है, तो समझिए आपका गुरु बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर आपको सम्मान और अपने रेपुटेशन का ज्यादा ख्याल रहता है न कि पैसे की, तो समझिए कि आपका गुरु बहुत अच्छा है। अगर ऐसा है और आपका गुरु इन भावों में है तो इन भावों से आपको डरने की जरूरत नहीं, आप किसी भी समस्या से बाहर निकलने में सक्षम हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।